आज जो है पुष्पा डिस्चार्ज हो रही है और अब चलते हैं घर को। सारा बैग अब चलते हैं रूम पे। चले तो जी चलिए, अभी हमारी घर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे बैग भी पूरा पैक हो चुका है। हस्बैंड ने और भैया ने मिलके जो है सारा सामान पैक कर लिया था, मतलब मेरे जेठ जी। और यहाँ पे अभी वो बच्चों को अच्छे से जो है पूरा पैक करके लेके जा रहे हैं, पूरा अच्छे से कंबल से ढक के। मुझे बोल भी रहे थे कि बिल्कुल भी बच्चे को ठंडा नहीं लगना चाहिए, तो बच्चे को कंबल वगैरह उड़ा रहे थे। और बाकी अभी जो हमारे घर जाने की तैयारी हो रही है, घर जाने की खुशी भी हो रही है। तो वही होता है हॉस्पिटल में ना कि मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मन करता है कब अपने घर जाएं, अपने घर जाएं। बाकी यहाँ पे व्हील चेयर वगैरह मंगवा दी है। और ज़्यादा तो मतलब वो ये हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा हस्बैंड जो है ना शूट करते जा रहे थे। और बाकी अभी यहाँ पे जो है भैया ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें उससे बोलना कि आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। एक तो सिजेरियन हुआ है, उसमें थोड़ा सा वो भी होता है ना, दिक्कत वगैरह होती है। और कहने को ये मेरे जेठ जी हैं, लेकिन मेरे भाई से कम नहीं है। मैं इनको हमेशा अपना भाई समझती हूँ। मेरे 3 भाई हैं और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मेरे 3 भाई हैं, मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे 4 भाई हैं सच में। जब भैया ना हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, भैया हैं, मेरी दीदी हैं, मतलब जेठानी जी जो हैं दीदी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं। और इनके बिना तो शायद कुछ हो भी नहीं पाता, पूरा अकेली पड़ जाती मैं। तो यहाँ पे भैया ने हमारे लिए ना गाड़ी भी कर दी थी, तो हम लोग आ गए थे। भैया को कुछ काम था तो वो चले गए थे, और फिर हमारे लिए गाड़ी कर दी थी, तो गाड़ी हमें घर तक की छोड़ने आई। फिर यहाँ पे दीदी और बच्चे हमें नीचे लेने आ गए थे। और मतलब सामान वगैरह भी था ना, तो बच्चे को लेके दीदी चली गई हैं, बाकी सामान वगैरह लेके हस्बैंड आ रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारी बिट्टू, मतलब जो मेरी जेठी और जेठानी जी है ना, उनकी बेटी। और बेटा भी आया था मुझे लेने के लिए, तो वो मुझे आराम आराम से पकड़ पकड़ के सपोर्ट दे के जो है ना लेके जा रही थी, क्योंकि जो है सीढ़ी वगैरह चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इस वजह से। बाकी अभी जो है ना इन्होंने हमें घर आके ना सरप्राइज़ दे दिया है बहुत बड़ा। क्या सरप्राइज़ है वो भी अभी आपको दिख जाएगा। और बाकी ये रही निक्कू, वो देख रही थी, वो ऊपर ही थी, तो जो है वो हमें देख रही थी नीचे से कि आ गए मम्मी पापा करके। वो भी खुश थी कि आ गए हैं घर पे, क्योंकि होता ही है बच्चों को कि कब जो है बेबी घर आए। सभी लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि दी अपनी वीडियोस डालो, अपनी डेली की वीडियोस डालो। तो वही है कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है डेली रूटीन में अपना, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी घर आते ही हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। यहाँ पे दीदी और बच्चे और मेरे ससुर जी पहले ही आ गए थे यहाँ रूम पे, और उन्होंने बहुत ही जो है सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन करी हुई है, बैलून वगैरह लगा रखे हैं, बाकी वेलकम वगैरह सब लिखा हुआ है। घर आके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब मैं ऐसा ना कि जो है पूरा एकदम सजा हुआ और बहुत अच्छा फील हो रहा था। वेलकम बेबी। अरे बलून तो फोड़ो आ रहा है यार। ये बस हो गया एक। तो जी देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा वेलकम हो गया है। दी और बच्चों ने बहुत अच्छे से पूरे घर को सजाया है, और बैलून्स वगैरह लगा के गेट पे वेलकम लिखा हुआ था। वो चीज़ ना मैं नहीं दिखा पाई, मतलब फ़ोन वही हो रहा था ना कि वीडियोस इतना अच्छे से प्रॉपर बन भी नहीं पाती, जितना है थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे हम लोग। और दीदी भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमेशा हम लोग को। वो हमेशा एक बड़े भाई की तरह और एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमेशा हमें समझाते रहते हैं, हमेशा हर चीज़ हमें बताते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अपने से बड़ों से ही। और तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और इस तरीके से घर सजा रखा है भाभी जी ने। वाह, वेलकम है ना क्रिस? हाँ, क्रिस ने भी सजाया था ये ना। ये देखो पूरा सजा रखा है, ये देखिए वेलकम भी था वहाँ पे, पर वो हमने खराब कर दिया। सजाने वाला कौन है? सजाने वाले हम ही हैं। क्या करेगा पेन का? बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो ये रिश्ता है ना, इसको किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, और हम हमेशा इस तरीके से मिलजुल के रहें साथ में।
बाकी उन्हीं के भरोसे हम यहाँ पे हैं भी, क्योंकि अगर कभी दीदी गांव चली जाती हैं या फिर दिल्ली चले जाते हैं ना दी भैया लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कोई नहीं है अपना, बहुत खाली खाली सा लगता है और बहुत बुरा भी लगता है। तो मतलब जब साथ में रहते हैं ना, उनका ये है कि यहाँ पे हैं हमारे साथ, कोई बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, बहुत सहारा रहता है। फिर यहाँ पे जो है थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए थे और फिर दीदी चली गई थी किचन में सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए। ठंड का मौसम है, बाहर से आए हैं, गर्मा गर्म कड़क चाय मिल जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दीदी ने चाय बना ली थी सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे, हम लोग घर आ चुके हैं। निक्कू हेलो बोलो। और इधर क्रिस। और अभी यहाँ पे ये सीधा हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, और घर ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वैसे तो जैसे हम जिस दिन गए थे उस दिन तो क्लीनिंग वगैरह पूरी थी, लेकिन जब घर आए बच्चों ने बैलून वगैरह मतलब सारे निकाले क्योंकि सजाया हुआ था। तो बच्चों का वही है, फिर खेलने पे ही लगे रहते हैं। तो पता है पूरा घर भी पूरा फैल सा गया था। और दी भैया लोग यहीं रुके हुए थे, रात को हमने बोला यहीं रुक जाओ, तो वो भी यहीं रुके हुए थे क्योंकि बच्चों की ना छुट्टियाँ थी। तो जो है फिर सही हो जाता है ना। फिर यहाँ पे जो है दीदी ने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। बाकी अब सबके लिए बन रहा है नाश्ता। मैंने तो हल्का फुल्का ही नाश्ता करना है, जैसे दलिया खिचड़ी वगैरह यही चीज़ें खानी है, क्योंकि अभी एकदम से जो है हार्ड खाना मैं खा भी नहीं सकती। और मतलब मना भी किया है डॉक्टर ने पूरा कि अभी हार्ड खाना कुछ भी नहीं खा सकते, जैसे दाल हो गया और दलिया, ये मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह यही चीज़ें मैं खा सकती हूँ अभी, मतलब पतली पतली सी चीज़ें। और बाकी यहाँ पे जो है पूरा तामझाम ऐसे फैला हुआ है। तो अभी यहाँ पे खाना पूरा बन के रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे सबको दीदी दे भी देंगी, साथ के साथ सर्व भी कर देंगी। और बाकी मेरे लिए तो बना हुआ है दलिया, तो फिर जो है मैं दलिए का नाश्ता करूँगी। रोटी अभी मैं एकदम से नहीं खा सकती, मतलब वही अभी कुछ टाइम रुकूंगी, फिर 2-3 दिन बाद खाऊंगी। जैसे दाल में भिगो के अच्छे से मैश करके ही खाना है, क्योंकि बिल्कुल पतला सा ही खाना खाना है। तो यहाँ पे अभी सब लोगों को दी ने दे दिया था खाना, और बाकी अभी यहाँ पे जो है मेरे लिए जो दाल है ना, मतलब जो दलिया है वो बन चुका था। तो यहाँ पे अब मैं भी अपना जो है नाश्ता कर लूँगी। और हमारे जो ये होता है ना कि कुछ टाइम तक जो है जैसे बेबी हुआ रहता है ना, तो अलग ही रहना होता है। और मतलब वही है कि किराए के कमरे में तो इतना कहाँ हो पाता है, बट जो है थोड़ा सा अलग से सेपरेट ही रहना होता है। तो अभी यहाँ पे आराम से करते हैं नाश्ता, क्योंकि अभी प्रॉपर टाइम पे नाश्ते की मतलब वही खाना वगैरह मुझे मिल रहा है, आराम से बैठ के एंजॉय करके मैं खा रही हूँ। और बाकी अभी यहाँ पे जो है आज बेबी ने नहाना भी था, तो अभी उसको जो है दीदी नहला देंगी। इतना छोटू सा है ना कि मतलब पकड़ने में भी डर लग रहा है सच में। मतलब यही है कि अब जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो जो छोटे से बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न बेबी, उनको पकड़ने में थोड़ा सा जो है डर लगता है। दीदी ना मतलब नहला वगैरह लेती हैं बच्चों को, मालिश वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और बाकी जब मेरी निक्कू हुई थी ना, उस टाइम पे मैं दीदी के रूम में ही थी, तो वहीं पे मतलब 1 डेढ़ महीना मैं थी उनके पास, और उन्होंने ही करा था सारी चीज़ें। और तो निक्कू की मालिश वगैरह, नहलाना, उस टाइम पे मेरी सास भी आई हुई थी, मतलब दोनों ही आए थे, सास ससुर दोनों ही आए हुए थे। और तो निक्कू को नहलाना, उसकी मालिश वगैरह भी उसकी बड़ी मम्मा ने ही करी है, मतलब दीदी ने ही करी है। और यहाँ पे ये जो छुटके से आ रखे हैं हमारे बेबी, तो इनकी भी तेल मालिश, नहलाना वगैरह सब दीदी ही करी हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी वही जो है बैठ के देख रही थी कैसे कैसे करते हैं करके। वैसे तो मतलब वही है कि सीखते रहो ना तो फिर ठीक रहता है। और बाकी इतने छोटे बच्चों को नहलाना कैसे क्या करना समझ में नहीं आता है कि पकड़ना कहाँ से है, कैसे नहलाना है। तो इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है, वो हमसे बड़े हैं तो उनको मतलब ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज वगैरह रहती है, पता रहता है ना। तो जी चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे अभी उसकी मतलब वो नहा रहा है, और हमने ना हीटर भी ले लिया था। बीच में हमने हीटर नहीं लिया था वैसे। फिर जिस दिन हम आए थे ना उसी दिन भैया और हस्बैंड गए थे, तो हम हीटर भी लेके आ गए थे। पहले हम सोच रहे थे हम अंगीठी लेके आएंगे, कोयले वगैरह लेके आएंगे। फिर वही होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले कोयले बाहर जलाओ फिर अंदर लेके आओ। हीटर का ये रहता है कि हीटर जला दो फिर सही रहता है। और वैसे इतना ठंडा है नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा बहुत ठंडा मतलब रहता ही है, क्योंकि पेट की वजह से जो है ना उन्हें बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है।
तो बस यहाँ पे उसका नहाना वगैरह हो रहा है खूब अच्छे से। तो ये चलिए यहाँ पे बेबी ने नहा लिया है और जो है अब होगी मालिश बेबी की। और जैसे ही जो है मालिश हो रही थी या फिर अभी दीदी इनकी मालिश कर रही थी, तो बच्चे हम सब लोग जो है ना इकट्ठा हो जा रहे थे देखने के लिए कैसे कैसे हो रहा है करके। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और जो है मतलब मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी देखने के लिए कैसे कैसे मालिश हो रही, कैसे कैसे करना है करके। तो सीखी हुई चीज़ हमेशा काम ही आती है। बाकी यहाँ पे अब इसकी मालिश भी हो चुकी है और अब जो है यहाँ पे दीदी कपड़े वगैरह उसको पहना देंगी। थोड़ा सा मैंने हीटर के सामने इनको गर्म कर दिया है क्योंकि एकदम जो है ना अभी नहा रखा है तो फिर ठंडा सा भी लगता है, तो हल्का हल्का जो है मैंने उसको गर्म कर लिया था हीटर के सामने। इस टाइम पे जो है हीटर वगैरह तो मतलब चाहिए ही होता है। जैसे सर्दियों के टाइम पे ना लगा के रख दो तो फिर ठीक रहता है। बाकी चलिए ये तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं और मैं तो कल नहाऊंगी अब, क्योंकि ये होता है ना कि एक दिन मम्मा नहाती है और एक दिन बेबी नहाता है, तो फिर जो इससे ना क्या होता है कि ठंडा नहीं लगता है बच्चों को। बस चलिए यहाँ पे इनका काम तो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये नहा धो के सो चुके हैं। फिर उसके बाद बच्चों को करनी थी पार्टी, तो उन्होंने यहाँ पे अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया है। तो बस इनकी पार्टी चल रही है आराम से, पिज़्ज़ा पार्टी। और बाकी अभी यहाँ पे जो है सब लोग अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद सब लोग लंच करेंगे क्योंकि ये लंच का टाइम हो चुका था। पर वही है, बच्चे तो लंच करेंगे नहीं क्योंकि बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, तो बच्चे पिज़्ज़ा खाएंगे। और फ़िलहाल चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड भी करेंगे। और ये देखिए हमारी निक्कू बेबी के साथ सो रखी है, दोनों देखिए कैसे सो रखे हैं आराम से। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।